हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। यह क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इसका कोई टीका भी है या नहीं, इसका इलाज संभव है या नहीं, इन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो पहुँच सके और वह भी मंकी पॉक्स के बारे में जान सकें और इससे बच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कल की क्या खबर रही है इसके बारे में। तो आपने देखा ही होगा, अलग अलग खबरों में, अलग अलग न्यूज़ चैनल में इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, किस प्रकार से यह फैल रहा है, इन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो 27 जुलाई 2022 की यह खबर है जिसमें मंकी पॉक्स के बारे में बात की गई है। तो मंकी पॉक्स यहाँ पे बताया गया है कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि यह कुछ अफ्रीकी देशों में यह स्थानिक है, यानी कि वहाँ पर यह स्थानिक तौर पर यह बीमारी है। और मई 2022 में शुरू हुए इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकोप के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित करना अनिवार्य समझा। तो यहाँ पे हम देखेंगे मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स को इसका नाम 1958 में मिला था और वहाँ पे प्रयोगशाला में कई बंदरों में इस वायरस के होने की पुष्टि की गई थी। यहाँ पे हम देखें तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक वायरल रोग है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है और इंसान से इंसान में भी इसका प्रसार हो सकता है, यानी कि इंसान से इंसान भी इंसान को संक्रमित कर सकता है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो मानव मंकी पॉक्स की पहचान पहली बार 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक 9 महीने की लड़की में हुई थी, और वो भी ऐसे क्षेत्र में हुई थी जहाँ पे 1968 में चेचक को समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर यह बीमारी देखी गई थी। मंकी पॉक्स के रोगियों में पहले देखे गए लक्षण चेचक के समान लक्षण जैसे हैं, मतलब कि मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो चेचक के समान हैं, लेकिन यह चिकित्सकीय रूप से गंभीर है। अगर हम चेचक की बात करें तो चेचक को 1980 में दुनिया भर से ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे हम देखें तो 2003 में अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद हम देखें तो मंकी पॉक्स, इसका नाम मंकी पॉक्स है, लेकिन यह कृंतक जैसे गैम्बियन विशाल चूहे या पेड़ों की गिलहरी जैसे अधिकांश जानवर इससे संक्रमित हो सकते हैं और फिर भी यह आगे लोगों को संक्रमित करते हैं। देखें हम यह आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। तो मंकी पॉक्स सबसे अधिक मध्य और पश्चिमी अफ्रीका की हम बात करें तो वहाँ पर यह वर्षा वनों में पाया जाता है, और वह जानवर जिनमें यह वायरस हो सकता है वे यहाँ के मूल निवासी हैं व यह रोग स्थानिक है, मतलब कि जो वहाँ के जानवर हैं वह वहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानिक हैं, और उनमें यह वायरस पाया जाता है। और इसकी हम लोकेशन की बात करें तो यह मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इन देशों में यह बीमारी तेज़ी से शहरी क्षेत्रों में भी देखी जा रही है, मतलब कि यह बीमारी काफ़ी हद से फैल रही है अफ्रीकी देशों में। कभी कभी यह उन देशों में भी पाया जा सकता है जो इन देशों का दौरा करने के बाद संक्रमित हुए हैं, यानी कि जो अफ्रीका में दौरा करने आए हैं, घूमने आए हैं, उन लोगों में भी यह बीमारी हो सकती है और उनके द्वारा आगे के लोगों में भी यह फैल सकती है। अब हम देखेंगे इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो लक्षणों में आमतौर पर इसमें तेज़ बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, शरीर में ऊर्जा की कमी, सूजी हुई गांठें और त्वचा पर चकत्ते या घाव भी इसमें शामिल हैं। मंकी पॉक्स के निशान अक्सर हथेलियों पर नजर आते हैं। त्वचा पर ये दाने और चकत्ते जैसे कि चेचक में होता था उस प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर बुखार की शुरुआत के पहले या तीसरे दिन में यह होते हैं। जो घाव बन जाते हैं वो बुखार के तीसरे या पहले दिन यह घाव बनने लगते हैं, और इनमें से पीले रंग का तरल पदार्थ इनमें भरा रहता है और फिर सूखकर इनकी पपड़ी बनकर गिर जाती हैं। घावों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, कुछ से लेकर कई हजार तक। यह शुरुआत में दाने ज़्यादातर चेहरे, हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर दिखाई देते हैं। यह मुंह, गुप्तांगों और आँखों में भी यह हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या मंकी पॉक्स से लोगों की जान भी जा सकती है।
तो ज़्यादातर मामलों में मंकी पॉक्स के लक्षण कुछ हफ्तों के भीतर अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन देशों में यह स्थानिक है वहाँ सामने आए 3 से 6% मामलों में यह चिकित्सीय जटिलताओं और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है, यानी कि इससे जान भी जा सकती है अगर इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो। इसके बाद हम देखें तो नवजात शिशुओं, बच्चों और प्रतिरोधक क्षमता की कमी वाले लोगों में इस बीमारी से अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु का खतरा हो सकता है। गंभीर मामलों में लक्षणों में त्वचा में संक्रमण, निमोनिया, भ्रम और आंखों के संक्रमण शामिल हैं, जो कि दृष्टि हानि का कारण बन सकते हैं। और कई जानलेवा मामले बच्चों या ऐसे लोगों में होते हैं जिन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, यानी कि जिन्हें पहले से कुछ हेल्थ डिजीज़ है, उनके लिए यह जानलेवा भी हो सकती है और दृष्टि हानि का यह कारण भी बन सकती है। इसके बाद मंकी पॉक्स के मामले पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ते देखे गए हैं। मंकी पॉक्स के मामले में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसके जो मामले हैं वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंकी पॉक्स का संक्रमण जानवरों से इंसानों में कैसे होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कृंतक और नर वानर जैसे संक्रमित जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर यह वायरस लोगों में फैल सकता है। जंगली जानवरों, विशेष रूप से बीमार या मृत के साथ असुरक्षित संपर्क से बचकर इसे जानवरों से मनुष्य में फैलने का जोखिम कम किया जा सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भोजन के लिए मांस या जानवरों के अंगों को ठीक से उबाला और पकाया जाए, विशेषकर उन देशों में जहां मंकी पॉक्स स्थानिक है। अब हम देखेंगे कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। यह वायरस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है जिसमें इस बीमारी के लक्षण होते हैं। चकत्ते शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि मवाद या त्वचा के घावों से रक्त और पपड़ी, विशेष रूप से यह संक्रामक है। अल्सर या त्वचा का घाव भी संक्रामक हो सकते हैं क्योंकि इसमें थूक के माध्यम से वायरस फैल सकता है। इसके साथ साथ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने से, जैसे कपड़े, बिस्तर, तौलिए के इस्तेमाल या खाने के बर्तन जैसी वस्तुएं भी संक्रमण का कारण बन सकती हैं। आगे देखें तो जिन लोगों में यह बीमारी है वे तब तक अधिक संक्रामक होते हैं जब तक उनमें लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर यह पहले 2 से 4 सप्ताह के भीतर होता है। यह स्पष्ट नहीं है कि लोग लक्षणहीन होते हैं, वे बीमारी को फैला सकते हैं या नहीं, यानी कि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिनको लक्षण नहीं दिख रहे हैं जिन लोगों के, वह बीमारी फैला सकते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे इससे संक्रमित होने का जोखिम किसे है। तो किसी भी व्यक्ति के लक्षण वाले व्यक्ति या संक्रमित जानवर के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर उसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने कामकाज की प्रवृत्ति के कारण ज़्यादा जोखिम में होते हैं। किशोरों और युवाओं की तुलना में बच्चों में अक्सर गंभीर लक्षण होने की संभावना इसमें देखी जा रही है। यह वायरस गर्भवती महिला के गर्भ से प्लेसेंटा के माध्यम से उसके अजन्मे बच्चे में या बच्चे के संक्रमित माता पिता के संपर्क में आने से, प्रसव के दौरान या बाद में, और त्वचा से त्वचा के संपर्क के जरिए भी यह फैल सकता है। इसके बाद तो खुद और अन्य की सुरक्षा कैसे हो सकती है, कैसे आप लोगों के साथ संपर्क सीमित करके संक्रमण के जोखिम को कर सकते हैं, यानी कि जो लोग पहले से संक्रमित हैं, यानी कि जो पहले से संक्रमित हैं उनके संपर्क में आने से आप बचें, और जिन्हें यह बीमारी का होने का संदेह है, उनकी संदेह है या रोग की पुष्टि हो चुकी है, उन लोगों से आप संपर्क में आने से बचें। संक्रमित लोगों के साथ रहने वालों को संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग रहने व सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि संभव हो तो छिली हुई त्वचा को ढक कर रखें। इसके बाद संक्रमित व्यक्ति के करीब होने पर फेस मास्क पहनना महत्वपूर्ण है, खासतौर पर अगर उन्हें खांसी हो या मुंह में छाले हों। कपड़े या बिस्तर, संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर से दूर रहें या फिर इसे छूते समय एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिए जाने वाले दस्ताने पहनें। इसके बाद अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, और उनके कपड़ों जैसे कि चादरों और तौलियों या अन्य वस्तुओं या सतहों को छूने के बाद सभी दूषित सतहों को साफ और कीटाणु रहित करें व दूषित कचरे का उचित निपटान करें, और संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिए, चादरों और खाने पीने के बर्तनों को गर्म पानी में या डिटर्जेंट से धोएं। इसके बाद यहाँ पे मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर पड़ी छालों से निकले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि इससे बहुत तेज़ी से यह फैल सकता है। मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति की त्वचा पर पड़ी छालों से निकले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से यह काफ़ी हद तक फैल रहा है। अब हम देखें संक्रमित होने का संदेह होने पर क्या करना चाहिए।
तो यदि आपको लगता है कि आपको मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए हैं जिनमें लक्षण हैं, या फिर आपको संशय हो कि आपको संक्रमित होने की संभावना है, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, या हो सके तो खुद को एकांतवास में रखें, क्वारंटाइन करें और अन्य लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं और दूसरों के संक्रमण से बचाने के लिए जो ऊपर बताया गया है उनका पालन करें। साथ ही डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को परीक्षण के लिए आपको सलाह लेनी चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या इस बीमारी के लिए कोई टीका उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा मैंने पहले बताया कि चेचक के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो चेचक की रोकथाम के लिए कई टीके विकसित किए गए हैं जो कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस के लिए। तो चेचक के एक टीके को MVA-BN जिसे इम्बाम्यून या जाइनियस के रूप में जाना जाता है, मंकी पॉक्स की रोकथाम में उपयोग में लिए गए हाल ही में 2019 में विकसित किया गया था और मंजूरी भी इसको दी गई थी, लेकिन यह अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे हम देखें तो WHO वैक्सीन के निर्माता के साथ मिलकर इसकी पहुंच बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं और जिन लोगों को पहले चेचक का टीका लग चुका है उन्हें भी कुछ सुरक्षा इससे रहेगी। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंकी पॉक्स का कोई भी टीका यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो चेचक का टीका था उसका यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। अब हम देखें क्या इस बीमारी का कोई इलाज है। तो ज़्यादातर लक्षण बिना उपचार के अपने आप ही चले जाते हैं। यदि संभव है तो इसे सूखने दें और उनके हिस्से का ध्यान रखें और इसमें नम पट्टी से ढककर यहाँ पे रखें और देखभाल करें। आँखों और मुंह और छालों को छूने से बचें। जब तक कि आपकी दवा में कॉर्टिसोन नहीं है तब तक आप माउथ वॉश या आई ड्रॉप का उपयोग किया जा सकता है। गंभीर मामलों के लिए एक एंटीवायरल एजेंट जिसे टेकोवेरिमेट के रूप में जाना जाता है और जिसे चेचक के इलाज के लिए बनाया गया था, पशु व मानव के अध्ययनों के आंकड़ों के आधार पर 2022 में इसे मंकी पॉक्स के लिए यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने लाइसेंस दिया है और यह अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका यूज़ किया जा रहा है मंकी पॉक्स के इलाज के लिए। आगे देखिए, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ मगर खतरनाक संक्रमण है जो खसरा की तरह होता है। खसरा को भी पूरी तरह खत्म किया जा चुका है, लेकिन मंकी पॉक्स जो कि यहाँ पे सामने आया है, जो कि चेचक की तरह इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखें वर्तमान प्रकोप के बारे में हम क्या जानते हैं। तो मई 2022 में गैर स्थानिक क्षेत्रों में 10 से अधिक देशों में इसके मामले सामने आए हैं और अतिरिक्त मामलों में जांच की जा रही है। अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पे मई 2022 तक सामने आए मामलों और स्थानिक देशों से यात्रा के बीच कोई स्पष्ट संबंध सामने नहीं आया है। साथ ही संक्रमित जानवरों से भी कोई कड़ी नहीं जुड़ी है। प्रत्येक मामलों में संक्रमण के स्रोत को निर्धारित करने और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने एवं आगे प्रसार को सीमित करने के लिए प्रभावित देशों में अभी अध्ययन जारी है। यहाँ पे हम देखें तो UN स्वास्थ्य एजेंसी WHO सभी प्रभावित देशों के साथ काम कर रही है और निगरानी में सुधार लाया जा सके और प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित लोगों की देखभाल के विषय में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। अब हम देखें क्या इस बीमारी का एक बड़े प्रकोप में बदलने का कोई खतरा है। तो आमतौर पर अतिरिक्त संक्रमित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क से होता है। तो सामान्य तौर पर लोगों में इसका जो प्रसार है वो कम जोखिम है, लेकिन WHO ने इसे प्रकोप को अपनी उच्च प्राथमिकता पर रखा है ताकि आगे इसे फैलने से रोका जा सके। और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के लिए इस वायरस के प्रसार को समझना और अधिक लोगों को संक्रमित होने से बचाना इसकी एक प्राथमिकता है। यहाँ पे हम देखें तो एक नई स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसे आगे फैलने से रोकने में मदद मिल सकेगी। यहाँ पे हम देखें तो WHO मंकी पॉक्स के बारे में सटीक जानकारी मुहैया कराने के लिए मरीजों व समुदाय के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। अब हम देखें कि क्या मंकी पॉक्स एक यौन संचारित संक्रमण है। तो शारीरिक संपर्क सहित यौन संपर्क के जरिए यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह फिलहाल अस्पष्ट है कि क्या यह यौन संचरण के माध्यम से फैल सकता है। हालांकि यौन संबंध बनाने के दौरान घावों के साथ त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क वायरस फैला सकता है। कभी कभी ये जन्नांगों और मुँह में चकत्ते दिखाई दे सकते हैं, जो कि संभवतः यौन संपर्क के दौरान संचरण होने की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पे यौन संचारित रोगों जैसे दाद और उपदंशन से भी मिलते जुलते यहाँ पे जो दाने हैं वह हो सकते हैं। इनसे भी समझ आता है कि यौन स्वास्थ्य क्लिनिकों में इलाज करवा रहे पुरुषों के बीच मौजूदा प्रकोप के कई मामले क्यों सामने आए हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यौन संपर्क से भी
यहाँ पे संक्रमित हो सकते हैं। अब हम देखें WHO की प्रतिक्रिया। तो WHO ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रकोप के कारण लोगों के कुछ समूहों में कलंकित करने वाले संदेश संचारित करना सर्वथा अस्वीकार है। यहाँ पे मंकी पॉक्स से ग्रस्त किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क रखने वाला कोई भी व्यक्ति जोखिम में है, फिर चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी करता हो, उन्होंने किसी के भी साथ इन संबंध बनाए हो या कोई भी अन्य कारक रहा हो। UN स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि किसी भी बीमारी के कारण लोगों को, यहाँ पे हम आगे देखिए, यहाँ पर WHO ने कहा है कि मंकी पॉक्स को सही रणनीतियों के जरिए रोका जा सकता है। और यहाँ पे जागरूकता, एक लोगों को जागरूक करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि वो अपने को मंकी पॉक्स से सुरक्षित रख सकें और जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे बच सके, उनके संपर्क में आने से उन्हें रोका जा सके। इसके बाद यहाँ पे WHO के द्वारा यहाँ पे जो नया डेटा आया है वो 14,000 मामले यहाँ पे देखे गए हैं मंकी पॉक्स के। 21 जुलाई 2022 को भी यहाँ पे हम रिपोर्ट देखें तो WHO की ताज़ा स्थिति में यहाँ पे जो मामले सामने आए हैं वह 14,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। और आगे हम देखें तो इसके जो मामले हैं वो 6 देशों में पहले मामले गत सप्ताह दर्ज किए गए हैं, यानी कि 6 देशों में यहाँ पे ज़्यादा मामले मंकी पॉक्स के सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने लगभग मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी देख ली है। तो आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार और पढ़ें, या फिर इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी, जहाँ पे आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इसका आपको PDF दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।